सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, नवाबशाद से कराची मुंतकिल निजी हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। सदर को इन्फेक्शन और बुखार की शिकायत, मेडिकल टेस्ट भी किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से रब्ता खैरो दरियाफ्त की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने भी तबीयत बारे पूछा। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी का सदर मुमलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन को टेलीफोन आसिफ जरदारी की सेहत से मुतालिक पूछा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सदर जरदारी की सेहत बेहतर हो रही है। दुबई मुंतकिली की खबरें बेबुनियाद हैं। बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक की राह हमवार करने कमीशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी क़यादत से राब्ता। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। गवर्नर पंजाब, सिंध, केपी और गिलगित बल्तिस्तान को फ़ोन। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने का आज़म। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर फैसल करीम कुंटी ने भी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का स्पीकर अय्याज सादिक, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात और यूसुफ रजा गिलानी से भी रब्ता। खालिद मकबूल सद्दीकी, हाफिज नईम, एमल वली खान, चौधरी सालिक और खालिद मक्सी को भी ईद की मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई से मुलाकात से कबल एक बार फिर तनाज़ा। मुलाकात के लिए नामजद कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा को इजाज़त न मिली। आजम सवाती, नादिया खटक, मुबशर रवान और दीगर को इजाज़त मिल गई। सलमान अकरम राजा की गेट नंबर 5 पर जेल अमले से तकरार। कहा, कैसे हो सकता है कि मैंने नाम दिया और मुझे ही इजाज़त नहीं। 2 अफराद को रोक रहे हैं, मुझे और न्याजुल्लाह न्याजी को भेजें। जेल हुकाम ने जवाब दिया कि हम पहले इनको अंदर भेजते हैं, फिर जो नाम आए इजाज़त दे देंगे। सलमान अकरम राजा बोले, आप हमें अंदर भिजवाएं, हमारे बाद इन्हें भेज दें, नंबर पूरे न करें। उन्हें भेजेंगे तो बानी पीटीआई नाराज होंगे। बानी पीटीआई के तर्जुमान न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा कि अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी की जा रही है। जेल अमले के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। नॉन स्टॉप मौज मस्ती। ईद के दूसरे रोज भी अवाम के सैर सपाटे। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर के शहरियों की भरपूर तफरीह। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान खूब हल्ला गुल्ला। लाहौर में फैमिलीज ने चिड़िया घर का रुख किया। इस्लामाबाद के शहरी लेक व्यू जा पहुंचे। कराची में सीबीओ पर अवाम का रश। चिन्योट में दरियाए चिनाब के किनारे डेरे। सखर में शहरियों की कश्ती पर दरियाए सिंध की सैर। लाड़काना में रेल कार का लुत्फ उठाया। मलका कौसार मरी में सयाह हसीन नज़ारों में खो गए। माल रोड पर मटर गश। पहले रोज के मेहमान दूसरे रोज मेजबान बने। मज़े मज़े की डिशेज से मेहमानों की तवाज़ो की गई। मीठी ईद तो बच्चों की ही है। दूसरे दिन भी पार्टियों का स्विच ऑन रहा। कहीं सैरो तफरी, कहीं कश्ती की सवारी, कहीं झूले तो कहीं आइसक्रीम के मजे। मुल्तान में बच्चों ने ऊंट की सवारी की तो फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, नौशहरा के पार्कों में बच्चों की मस्तियां अरूज पर रहीं। मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मुलाकात में फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी बैरूनी सहूलतकार शिकस्त के करीब हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मॉडल टाउन लाहौर में तवील मुलाकात। वज़ीर दाखिला की मुल्क में अमन व अमान से मुतालिक उठाए गए इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। खारजियों के खिलाफ हालिया ऑपरेशन की तफसीलात से भी आगाह किया। मुलाकात में 31 मार्च की डेडलाइन खत्म होने पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला के हवाले से आइंदा का लाहे अमल पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहले खाने से मुलाकात। शहीद की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। शहीद की वालदा बेटे को याद करती आबदीदा हो गई। कहा, हमारी सोच अली से शुरू होती थी और अली पर ही खत्म होती थी। कैप्टन अली की बेटी ने वालिद को मिलने वाला मेडल गले में डाला। मोहसिन नकवी ने अहले खाना को दिलासा दिया। कहा, शहीद कैप्टन अली कौम के हीरो हैं, उनके खानदान का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। शहीद ने बहादुरी से दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाए। उनकी कुर्बानी पूरी कौम के दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त अज़्म की अलामत है।
गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स के इनखला की डेडलाइन खत्म। पाकिस्तान से की जानिब से गैर कानूनी रिहायशी वजीर अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी बाशिंदों की तादाद 8,85,902 हो गई। बॉर्डर हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ डेडलाइन मुकम्मल होने पर अफगान हुकाम के वफ्द को डेडलाइन में मज़ीद तोसी न देने का पैगाम दिया गया। लंडी कोतल में कैंप कायम, आर्जी खैमे नस्ब कर दिए गए। रजिस्ट्रेशन सेंटर और दीगर सहूलियात देने पर काम तेजी से जारी है। 1-2 रोज में वापसी अमल में तेजी आ जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बरतानवी वज़ीर दाखिला और दीगर अहदेदारों से मुलाकात। सरहदी सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। कानूनी रास्तों इमिग्रेशन के फरोग पर जोर दिया। बरतानी बुज़रान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया और पोलैंड के वज़राए दाखिला से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की बोस्निया और हर्ज़ोगोविना के रुकन सदर डॉक्टर डेनिस बेक्रोविच को टेलीफोन ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तिजारत, सकाफत और अवाम के दरमियान तबादले के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं का बाकायदा बातचीत और ताउन को बरकरार रखने पर इत्तफाक। बोस्निया के रहनुमा ने वज़ीर आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वफाक पन बिजली के खालिस मुनाफे की बात में केपी के बकायाजात अदा करे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मरासला लिखा। आइन के मुताबिक पन बिजली के खालिस मुनाफे का मामला वाज़ेह किया गया है। सूबों को मिलने वाली रकम की शरह का तयन मुश्तरका मफादात काउंसिल ने करना है। खैबर पख्तूनख्वा के 128 अरब रुपए के वाजिबात जमा हैं। सूबाई हुकूमत को दरपेश माली बहरान के पेश नज़र इस मसले को फौरी हल की ज़रूरत है। आउट ऑफ द बॉक्स कमेटी का इजलास जल्द बुलाने के लिए प्लानिंग कमीशन को अहकामात जारी किए जाएँ। पीपल्स पार्टी का आज से मतनाज़ी 6 नहरों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सिंध भर में मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। निसार कोड़ू कहती हैं कि मसला हल करने के लिए मुसलसल एहतजाज से दबाव डालने की ज़रूरत है। पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल और ज़िंदगी का सवाल है। अवाम की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए कैनाल मनसूबे के खिलाफ अवाम के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। दूसरे सूबे के बच्चे भी मुस्तफ़ीद। 6 माह में 3000 से ज़ायद सर्जरीज का रिकॉर्ड। वज़ीर आला की हिदायत पर हर माह गैर मुल्की माहिरीन की टीम दौरा करेगी। मुल्क भर से 7000 से ज़ायद मरीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन। खैबर पख्तूनख्वा के 316, सिंध के 51, बलूचिस्तान के 11 बच्चों की रजिस्ट्रेशन कराई गई। मरियम नवाज का कहना है कि नन्हे बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं। हार्ट सर्जरी के अखराजात हुकूमत देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तुर्किया, सऊदी अरब, ओमान, कतर, इराक, बांग्लादेश, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के सफ़ीर मिले। मुराद अली शाह से सैनेटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान मिले। चीफ सेक्रेटरी आईजी सिंध ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के घर आमद। ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला का सूबे में तरक्की के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों को साथ लेकर चलने का अज़्म। कहा मस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। मकसद बलूचिस्तान की तरक्की और अमन है। बलूचिस्तान के कुछ लोग और सियासी रहनुमा महरूमी का प्रोपागेंडा करते हैं। शरणंगेजी पर हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर मजबूर होगी। वफाकी वज़ीर आना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि पीटीआई ने हमेशा मुल्क और इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत की। हमने इंसानी हमदर्दी के तहत लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। अफगानियों ने दहशतगर्दी और जराइम को फ़रोग़ दिया।
सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बलूचिस्तान क़यादत से अहम मुलाकात। रऊफ अता और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के दरमियान तफसीली तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के मसाइल पर कौमी जमातों की अदम संजीदगी पर तशवीश का इज़हार। बलूचिस्तान के मसाइल का हल जमहूरी तरीक़ाकार में मुस्मिर है। सरहदी इंतजामात और वसाइल की तकसीम से ज़्यादा अवामी तहफ़्फ़ुज़ अहम है। अख्तर मेंगल से मुलाकात। सड़कों की बंदिश के बायस मुलतवी की गई। सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिये का मतन।